हेलो दोस्तों। लास्ट पार्ट 118 में हमने देखा था कि डाई हुआ बिन ने लार्ज पाम्ड ब्लैक टाइगर के साथ सक्सेसफुल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब वो टाइगर सिर्फ सोल स्किल नहीं, एक जिंदा कॉन्शियस स्पिरिट बन चुका था। हुआ यूहाओ ने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए 100 एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें 91 सफल रहे। इस सक्सेस ने ह्यूमन और सोल बीस्ट्स के बीच की दुश्मनी को कम कर दिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। आप सबके प्यार और सपोर्ट से हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो गया। थैंक यू सो मच दिल से। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हुआ यूहाओ ने कहा, देखो, एक 1000 ईयर स्पिरिट और 10,000 ईयर स्पिरिट 100 ईयर स्पिरिट से तो ऑब्वियसली ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जब मैंने सोल मास्टर्स और स्पिरिट से बात की तो मुझे पता चला कि 1000 ईयर स्पिरिट जिसमें 2 सोल स्किल्स होते हैं वो सोल मास्टर के साथ फ्यूज़ हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूजन के बाद उसका पहला सोल स्किल सोल मास्टर के साथ फ्यूज़ हो जाता है। मतलब सोल मास्टर को ऐसा लगेगा जैसे उसे एक और सोल रिंग मिल गया हो। वो स्किल सोल मास्टर खुद इस्तेमाल कर सकता है फाइट में। दूसरा स्किल स्पिरिट के अंदर छुपा रहता है, और जब सोल मास्टर अपनी कल्टीवेशन से अगली रैंक के बॉटलनेक तक पहुंचता है तो वो स्पिरिट अपना दूसरा स्किल रिलीज करके सोल मास्टर को अगला सोल रिंग दे सकता है। लेकिन इसका प्री कंडीशन ये है कि सोल मास्टर को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे नज़रिए से देखा जाए तो सोल मास्टर्स शायद इसको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि स्पिरिट वही सोल रिंग्स दे सकता है जो उसके पास है। इससे स्पिरिट और ज़्यादा पावरफुल होगा और किसी हाई लेवल सोल रिंग की कमी भी पूरी हो जाएगी। और वैसे भी हायर रैंक सोल रिंग पाना बहुत मुश्किल होता है, तो जब स्पिरिट खुद ही एक पावरफुल स्किल दे रहा है तो ज़्यादातर सोल मास्टर्स के लिए ये कोई टफ चॉइस नहीं होगी। अब बात करते हैं 10,000 ईयर स्पिरिट्स की। ये तो और भी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पिरिट सेंटिएंट होते हैं, यानी उनके पास इंटेलिजेंस होता है। फ्यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार फ्यूजन हो गया तो वो अपने फाइटिंग एबिलिटीज़ को सोल मास्टर के साथ परफेक्टली सिंक कर सकते हैं। फाइट में ये स्पिरिट सोल मास्टर का ही हिस्सा बन जाता है, और ये सब बिना कोई सोल स्किल दिए भी। एक 10,000 ईयर सोल बीस्ट अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से 3 से 4 सोल स्किल्स दे सकता है सोल मास्टर को, और सोल मास्टर उन स्किल्स में से चूज कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि नॉर्मल सोल रिंग फ्यूजन में सिर्फ लक पर ही निर्भर होना पड़ता है। अब मान लो एक सोल मास्टर के पास ऑलरेडी 6 रिंग्स है और वो 7th रिंग ऐड करने जा रहा है। अगर उसे 10,000 या स्पिरिट मिला है तो वो स्पिरिट के साथ मिलने वाला सोल रिंग चूज कर सकता है, और वो स्पिरिट में इम्प्लांट हो जाता है। ये सोल मास्टर के लिए ऐसा होगा जैसे उसे 10,000 या सोल रिंग मिला हो। अब ध्यान दो, 7th सोल रिंग सोल मास्टर की मार्शल वाल थ्रू बॉडी होती है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा सोल स्किल नहीं होता। ये चीज़ सोल मास्टर्स को कंफ्यूज करती है, क्योंकि 7th रिंग में भी एक स्किल चाहिए। तो अगर वो स्किल स्पिरिट को दे दिया जाए तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। भले सोल मास्टर उसे खुद यूज ना कर पाए, फिर भी वो स्किल इनडायरेक्टली उसे बेनिफिट करेगा। मतलब प्रैक्टिकली एक एक्स्ट्रा सोल स्किल मिल रहा है। कितना जबरदस्त है ये। हुआ यूहाओ ने सब कुछ बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया। चाहे वो ह्यूमंस हो या सोल बीस्ट्स हो, सब उसकी बातों से अग्री कर रहे थे। ह्यूमन साइड पर तो कई पावरफुल सोल मास्टर्स के चेहरे पर चमक आ गई थी। सब सोच रहे थे कि उनके डिसाइपल्स की फाइटिंग स्टाइल अब कैसे बदलने वाली है स्पिरिट्स के बाद। जो पहले बैच के टेस्ट सब्जेक्ट्स थे वो तो समय से बहुत आगे निकल चुके थे। डी तियान ने कहा, फायदे तो सही है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि क्या सोल मास्टर्स खुद ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो स्पिरिट्स हमारे लिए नुकसान ही बन जाएंगे। हुआ यूहाओ ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इस प्रॉब्लम को लेकर भी सोचा है। अगर सोल मास्टर्स 100 या सोल बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो सक्सेस रेट मेरे जैसा ही रहेगा, लेकिन अगर 1000 ईयर या 10,000 या सोल बीस्ट के साथ कोशिश करेंगे तो सक्सेस रेट काफ़ी नीचे चला जाएगा। हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करने में सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है सोल मास्टर की स्पिरिचुअल पावर। जब सोल मास्टर और सोल बीस्ट दोनों तैयार हों तो स्पिरिचुअल पावर बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब एक तरीका है जो स्पिरिचुअल फ्यूजन के सक्सेस रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, और साथ ही सोल मास्टर को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। डुबुसी यानी बॉडी डोलो ने पूछा, अरे ऐसा क्या तरीका है? अब उसने हुआ यूहाओ को जूनियर की तरह नहीं, बराबरी पर समझा। हुआ यूहाओ बोला, सोल मास्टर को अपनी नेक्स्ट सोल रिंग लेने में डिले करना होगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कोई सोल एंसेस्टर है जिसके पास 4 रिंग्स हैं और उसकी सोल पावर रैंक 50 तक पहुँच गई है, तो जनरली वो 5वीं रिंग लेने जाएगा ताकि वो सोल किंग बन जाए। अब 5वीं रिंग में ज़्यादा से ज़्यादा उसे 10,000 या रिंग ही मिलेगा, उससे ऊपर का नहीं। तो अब सोचो, अगर वो उस मोमेंट में रिंग ना लेके मेडिटेट और कल्टिवेट करता रहे तो क्या होगा।
श्रेक एकेडमी के पुराने ग्रैंड मास्टर ने 10 कोर फोर्सेस की रिसर्च में बताया था कि सोल पावर तब तक अक्यूमुलेट होती रहती है जब तक अगला सोल रिंग ना लिया जाए। मतलब कल्टीवेशन चलता रहेगा लेकिन आउटवर्डली पावर बर्स्ट नहीं होगी। ज्यादातर सोल मास्टर्स ये डिले बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि सोल रिंग मिलने से उनकी पावर एकदम से बढ़ती है। लेकिन अगर वो रिंग ना लेके मेडिटेट और कल्टीवेट करते रहेंगे तो उनकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ेगी, और जब स्पिरिचुअल पावर फुलफिल हो जाएगी तो स्पिरिट के साथ फ्यूजन बहुत स्मूथ और सक्सेसफुल होगा। इसके अलावा इस तरह की रिगरस ट्रेनिंग सोल मास्टर को ज़्यादा स्टेबल और मेंटली स्ट्रांग बनाता है, जो स्पिरिचुअल फ्यूजन में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई 4 रिंग्ड सोल मास्टर अपने पावर को रैंक 60 तक बढ़ा ले और फिर स्पिरिट ले, तो मैं गारंटी करता हूँ कि इवन 10,000 या स्पिरिट के साथ उसका सक्सेस रेट 80% से ऊपर होगा। और इमेजिन करो 2 10,000 या सोल रिंग्स एक साथ मिले तो उसकी स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट कर जाएगी। डुबुसी तो नॉनस्टॉप सिर हिला रहा था क्योंकि बॉडी सेक्ट में वो पहले से कुछ डिसाइपल्स को रिंग से डिनाई करके इसी तरह ट्रेन कराते थे। एल्डर स्वैन ने पूछा, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सीखने में कितना टाइम लगेगा? हुआ यूहाओ ने जवाब दिया, मैंने इस बात को भी कंसिडर किया है। हर किसी को ये स्किल सिखाना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई सोल मास्टर कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीख गया तो वो टेम्प्ट होके स्पिरिट ढूंढने चला जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल फ्यूजन बहुत मुश्किल प्रोसेस है। फेल हुआ तो सोल बीस्ट भी घायल होगा और सोल मास्टर भी। इसलिए बेस्ट यही होगा कि कोई आउटसाइडर, मतलब मैं, प्रोसेस को कंडक्ट करूं। इससे सक्सेस रेट बढ़ेगा और किसी को चोट भी नहीं लगेगी, और ये आउटसाइडर थोड़ी प्रेशर भी अब्सॉर्ब कर सकता है सोल मास्टर की तरफ से। एल्डर स्वैन ने कहा, लेकिन तुम अकेले हो, सबको कैसे हेल्प करोगे? हो यूहाओ ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं अकेला तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कर सकते हैं। डी थियान ने पूछा, किस तरह के लोग? हो यूहाओ ने कहा, स्पिरिचुअल टाइप मार्शल आर्ट्स वाले सोल मास्टर्स। ये लोग स्पिरिचुअल पावर पे फोकस करते हैं। इनकी मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल पावर के साथ ग्रो करती है, तो इवन अगर कोई सिर्फ 3 रिंग्ड सोल एल्डर हो तो भी उसकी स्पिरिचुअल पावर किसी सोल एम्परर से ज्यादा हो सकती है। तो अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटेटर बने तो सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा, और अगर मैं इन्हें पर्सनली ट्रेन करूं तो स्पिरिचुअल फ्यूजन की सक्सेस रेट 70% तक जा सकती है। मैं इन्हें उनकी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के हिसाब से डिवाइड करूंगा। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हाई रैंक्ड स्पिरिट्स के साथ फ्यूजन कराएंगे, और जिनकी पावर थोड़ी कम है वो 10 या 100 या स्पिरिट्स को लो रैंक्ड सोल मास्टर से फ्यूज कराएंगे। डुबुसी ने तुरंत अग्री किया, यूहाओ की बात सही है, स्वैन और मैं भी यही मानते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है और हर कोई इसे नहीं सीख सकता। स्पिरिचुअल टाइप मार्शल आर्ट्स वाले लोग इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। बॉडी सेक्ट में भी मेरे पास कुछ लोग हैं, और अब मैं ये स्किल श्रेक एकेडमी से सीखना चाहता हूँ। हुआ यूहाओ कुछ नहीं बोला, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। एल्डर स्वैन मुस्कुराया और बोला, ओल्ड पॉइजन, तुम तो फायदा उठाने में माहिर हो। यूहाओ ही अकेला है जो ये कर सकता है, और अब तुम उससे ये स्किल सीखने की सोच रहे हो। डुबुसी जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे ये तो और भी अच्छा है। यूहाओ को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्रेक एकेडमी ने पहले ही ये तय कर दिया है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिक करेगा। एल्डर स्वान ने अपनी भौं से कोड़ते हुए यूहाओ की तरफ देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यूहाओ को ये सब पहले से पता था। सिर्फ डुबुसी ही नहीं, बाकी सारे बड़े सेक्ट्स और एकेडमीज के पावर हाउसेस भी इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे। यूहाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप लोग चिंता मत करिए एल्डर्स, मेरे पास इसका एक सुझाव है। सबसे पहले हमें इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करना होगा। पहले स्टेप में आप सभी को अपने अपने सेक्ट्स और एकेडमीज से ऐसे सोल मास्टर्स भेजने होंगे जिनके पास कम से कम 3 सोल रिंग्स हों और जो स्पिरिचुअल टाइप हों। उन्हें श्रेक एकेडमी भेजिए ताकि हम सबको एक साथ ट्रेन कर सकें। और चूंकि श्रेक एकेडमी ने ये वादा किया है कि वो ये मेथड सबके लिए पब्लिक करेगा, तो हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। यूहाओ के इतना कहते ही वहां मौजूद सारे स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर्स की आंखों में चमक आ गई। सबके चेहरों पर एक्साइटमेंट दिख रही थी और वो यूहाओ की तरफ दोस्ताना नजरों से देखने लगे। यूहाओ ने अगला शब्द कहा, लेकिन अब सबका ध्यान उस पर टिक गया। सब जानते थे कि यूहाओ की बात यही खत्म नहीं है। जाहिर है कुछ कंडीशंस होंगी, लेकिन अगर वो श्रेक या अपने लिए भी कोई शर्त रखे तो बाकी सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिट सिस्टम वो ब्रेक थ्रू था जो फ्यूचर में सोल मास्टर्स की दुनिया ही बदलने वाला था। यूहाओ बोला, लेकिन हमें कुछ नियम तय करने होंगे। सबसे पहली बात, सोल मास्टर और सोल बीस्ट के बीच कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ म्यूचुअल विलिंगनेस यानी आपसी सहमति से ही होना चाहिए।
हमने स्पिरिट्स पर रिसर्च सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि सोल मास्टर्स और ज़्यादा पावरफुल बन जाए। हमारा मकसद था कि सोल बीस्ट्स के हत्या को कम किया जाए और इंसानों और सोल बीस्ट के बीच की लड़ाई घटाई जाए। इंसान और सोल बीस्ट दोनों ही इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये लाइफ बैलेंस का पार्ट है। अगर हम सोल बीस्ट को ज़रूरत से ज़्यादा मारते गए तो एक दिन इंसान खुद अपने अंत की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए मैं आप सबसे ये बात दिल से समझने की गुजारिश करता हूँ। युहाओ के सामने टाइटल डोलुओ जैसे बड़े बड़े लोग थे, लेकिन फिर भी उसके शब्दों में गंभीरता थी, आत्मविश्वास था। वहां मौजूद सभी अनुभवी लोग समझ रहे थे कि युहाओ की बात सिर्फ आदर्श नहीं, प्रैक्टिकल भी है। वो फ्यूचर देख सकते थे जहां सोल बीस्ट्स बहुत कम रह जाएंगे और हाई लेवल बीस्ट्स तो गिनती के ही होंगे। युहाओ ने आगे कहा, तो हमें स्पिरिट्स के फ्यूजन को अनकंट्रोल तरीके से फैलने नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो स्पिरिट्स जैसी अच्छी चीज भी बुराई बन जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो फ्यूजन ऑफ स्पिरिट्स और कॉन्ट्रैक्ट की पूरी प्रक्रिया को रेगुलेट करे। ये ऑर्गेनाइजेशन सोल बीस्ट्स और ह्यूमंस के बीच ब्रिज का काम करेगी और फिक्स डेट्स पर फ्यूजन एग्जीक्यूट होंगे। डुबसी ने पूछा, ऑर्गेनाइजेशन? कैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो? युहाओ ने जवाब दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होगा कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस को सुपरवाइज करना, और सिर्फ वही स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका सिखाया जाएगा। एक बार जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गया वो फिर बाहर नहीं निकल सकता। टाइटल डोलुओ के चेहरों पर एक झटका सा लगा। वो समझ गए कि युहाओ जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है वो फ्यूचर में कितना पावरफुल बन सकता है, क्योंकि वो सारी स्पिरिट्स की सोर्स को कंट्रोल करेगा। डुबसी ने सीधा सवाल दागा, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन श्रेक के अंडर होगी? अगर ऐसा होता तो श्रेक सबसे बड़ा फोर्स बन जाता। युहाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं एल्डर्स, श्रेक ऐसी कोई एम्बिशन नहीं रखता। ये ऑर्गेनाइजेशन सबकी होगी और सब मिलकर इसे चलाएंगे। मेरा सुझाव है तीनों एम्पायर्स अपने कुछ सेक्ट्स और एकेडमीज से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजें, श्रेक भी भेजेगा। मिलकर हम एक काउंसिल बनाएंगे जहां हर डिसीजन डिस्कस और अप्रूव होगा, और इसके बाद के रूल्स आप एल्डर्स और तीनों एम्पायर्स मिलकर तय करेंगे। ये सुनकर सभी ने चैन की सांस ली। एल्डर स्वान बस हल्के से मुस्कुराए। वो शुरू से शांत थे। सच तो ये था कि स्पिरिट्स की रिसर्च शुरू होने के बाद से ही युहाओ और यन शाओजे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे थे। अगर इस तरह की ताकत अनकंट्रोल्ड रही तो गलत लोगों के हाथ में जाने का खतरा था। तभी तो श्रेक अकेले इसे कंट्रोल नहीं करना चाहता था। अगर श्रेक सब खुद करता तो एक समय पर बाकी कॉन्टिनेंट उससे डगने लगते। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन सबका होना जरूरी था। श्रेक के लिए ये पॉलिटिकल विन थी, क्योंकि अब वो तीनों एम्पायर्स के बराबर पर खड़ा था, और चूंकि पूरी रिसर्च भी उसी की थी तो बाकी एम्पायर्स को कुछ कहने का हक नहीं था। इस नई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बाद में बैठकर केयरफुली डिसाइड किया जाना था। अब तक चुपचाप सुन रहे डीटीएम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डीटीएम ने ताली बजाई। सुपरवाइज, ये बर्ड मुझे पसंद आया। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये कर पाओगे। युहाओ की बात सही है। अगर इंसान खुद से स्पिरिट्स फ्यूज करने लगे तो वो सोल बीस्ट के नेचुरल एनिमीज ही बने रहेंगे, लेकिन जो स्पिरिट्स कॉन्ट्रैक्ट के बाद शरीर में समा जाएंगी वही सच्चे दोस्त होंगी। लेकिन तुम्हें सही सोल बीस्ट्स कहाँ से मिलेंगे? ये काम सिर्फ हम सोल बीस्ट कर सकते हैं। अगर तुम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से बना लोगे तो मैं भी अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा। टाइटल डोलुओं की आंखें चमक उठीं, क्योंकि सोल बीस्ट्स का इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियली आना एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि डीटीएन ने एक्सपेरिमेंट को इनडायरेक्टली अप्रूव कर दिया, और अगर वो रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे तो ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट से खुद ही सोल बीस्ट्स असाइन किए जाएंगे। डुबुसी ने थाई पर जोर से हाथ मारा और बोला, ठीक है, हम बॉडी सेक्ट की तरफ से इसका सपोर्ट करते हैं। एल्डर्स वन बगल में बैठे थे। वो बोले, सपोर्ट देना अच्छी बात है, पर हर बार थाई मत पटका करो। डुबुसी मुस्कुराया, अपना थाई है, कितना दर्द होगा। बाकी टाइटल डोलुओं ने भी थोड़ी देर सोचने के बाद सहमति दे दी, लेकिन ये सपोर्ट काफी नहीं था। अब इसे तीनों एम्पायर्स की ऑफिशियल अप्रूवल की जरूरत थी। स्पिरिट्स का आना पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट को बदल चुका था, और ये सब बस 2 दिन में डिसाइड हो गया, जो अपने आप में बहुत फास्ट था। युहाओ ने गहरी सांस ली। ये पहला बड़ा स्टेप था। अब उसे कॉन्ट्रैक्ट की मेथड सिखानी थी, पूरा प्लान बनाना था, और धीरे धीरे स्पिरिट्स रिसर्च के कोर से हटना था। एल्डर स्वान की नजरें युहाओ पर टिक गईं, जिसमें संतोष भी था और गर्व भी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें चिंता भी थी, क्योंकि एल्डर सॉन्ग और जियान लिनर ने उन्हें अंडर डालने के बारे में बताया था। युहाओ के पास जो एबिलिटी थी वो एक ईविल सोल मास्टर की दी हुई थी। अगर युहाओ आगे चलकर सी गॉड्स पवेलियन का मास्टर बनता है तो ये बात परेशानी पैदा कर सकती है, क्योंकि ईविल सोल मास्टर की ताकत इंसान के दिमाग को करप्ट कर सकती है।
यू हाओ की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रतिभा थी, लेकिन अगर फ्यूचर में उसका माइंड अनस्टेबल हुआ तो वो सिर्फ श्रेक ही नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट के लिए खतरा बन सकता है। एल्डर स्वान अकेले नहीं थे, एल्डर सॉन्ग और ज़ियान लिनर को भी यही डर था। अंडर आर्मी की सच्चाई सिर्फ वही 3 लोग जानते थे, और जो लोग नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स पर थे उन्होंने बस बाहर से इस आर्मी को देखा था। लेकिन सिर्फ एल्डर सॉन्ग, लिनर और स्वान को पता था कि इसका सोर्स यू हाओ ही था। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।